नमस्कार साथियों, मैं राजवीर देसवाल। आई एम हैप्पी राहुल इज़ देयर। आज चूँकि जो आज का सेशन है थोड़ा सा फतेहाबाद और अम्बाला के आसपास रिवॉल्व करेगा और मैं चाहूँगा कि कुछ जो है वो एंडोर्समेंट मुझे फतेहाबाद की ख़ास तौर पे मिले और फतेहाबाद के कुछ और लोग साथ जुड़ जाएं तो और भी अच्छा है। नीतू सिंह, राहुल बत्रा और डॉक्टर राहुल बत्रा एंड प्रिंसिपल भूपिंदर जी, सो फार यू हैव जॉइंड। सो मैं चाहता था कि फतेहाबाद से कुछ और लोग अगर हों तो वो मेरी बात की ताकीद करेंगे और पुलिस वालों को आदत होती है कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर की भी हाँक देते हैं, तो वो भी थोड़ा सा करेक्ट करेंगे मुझे। कल हमने दूसरा दिन सेशन का था कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग को लेके और हम लोगों ने परसों बात की और फिर कल भी बात की और आज भी तीसरा दिन जो है वो कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग को लेके ही ज़िक्र में करूँगा। और जैसा मैंने कहा, कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग एक ऐसा शब्द है जिसकी रिकग्निशन, मान्यता आज के दिन होने लगी है, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर एक और चीज़ है जो पार्टिसिपेटिव पुलिसिंग कहलाती है। और पार्टिसिपेटिव पुलिसिंग ही का चलन जो है आज के दिन ज़्यादा होना चाहिए, और इसलिए भी कि पार्टिसिपेटिव पुलिसिंग में आपकी न केवल अकाउंटेबिलिटी जो है वो कम्युनिटी की तरफ हो जाती है, बल्कि कम्युनिटी का भी कुछ ना कुछ रोल आपके साथ रहता है और आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है उसमें सार्थक भी होती है और कम्युनिटी और सहायक भी होती है। सो इस सहायता और सार्थकता का जो पुट एक पुलिस को मिल जाता है, उससे जो पुलिस की मकबूलियत है और जो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में एट लार्ज, वो बतौर एक निरंकुश, एक डिस्पोटिक, एक जस्ट बॉसिंग अराउंड ऐसा स्टाइल नहीं है, इंटिमिडेटिंग स्टाइल नहीं है, बल्कि एक रेगुलेटरी एजेंसी के रूप में इसको देखा जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा कोई पुनिटिव चीज़ों का सज़ा ज़िक्र या अवेलेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसी म्यूचुअल सस्टेनेंस की एक ऐसी धार बहती है, जिसे मैं कहूँ कि जिसके साथ यू वुड लाइक टू स्विम अलोंग एंड यू वुडंट लाइक टू जस्ट गो अक्रॉस द करंट or even sideways of the current. You will definitely like to flow along and stay afloat. That is a very important component of this. Well, फतेहाबाद एक ऐसा ज़िला था जहाँ मैं गया तो उस वक्त मेरे से पहले श्री मनोज यादव थे, जो आज के दिन हरियाणा के डीजीपी हैं। वो fortunately for us, he was the first SP of Fatehbad, and when Fatehbad was carved out as a district, so there was no infrastructure in those days, official infrastructure कुछ नहीं था, हमारा कोई दफ्तर नहीं था। हम लोग धर्मशाला से में एक अपना ऑफिस बना के, बत्रा धर्मशाला, ये सभी बतराज मेहताज जो है वहाँ के काफ़ी ज़मींदार लोग हैं, बड़े तगड़े, अच्छे और बहुत ही शरीफ यहाँ के लोग हैं। जब हम लोगों ने वहाँ जाके मैंने चार्ज लिया, मिस्टर मनोज यादव मेरे से पहले वहाँ SP थे और फिर मैं आया, और हम लोगों ने फिर उन्हीं धर्मशालाओं से काम चलाया जिनमें हमने अपने दफ्तर बनाए और बाकी क्रियाकलाप करे। मैंने ये देखा फतेहाबाद में जाके, जैसा मेरा पहले एक्सपेरिमेंट भी था, अम्बाला का था, सोनीपत का था, करनाल का था, तो मैंने देखा कि इन जगहों के बनिस्बत, इन डिस्ट्रिक्ट्स के बनिस्बत फतेहाबाद जो है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इलाका था। और पिछड़ा हुआ किन सेंस में कि जैसे सोनीपत तो माशाल्लाह इंडस्ट्रियल भी टाउन रहा है, वैसे भी
जाट बेल्ट का मेन ज़िला है। और इसी तरह से करनाल एक कॉस्मोपॉलिटन ज़िला है, उसमें हर तरह का कास्ट बिरादरी और सब कुछ है वहाँ। जीटी रोड पे के ऊपर है और रेल हेड है और हवाई पट्टी है, वहाँ काफ़ी कुछ है। और अम्बाला भी इसी तरह से पंजाब के साथ लगता। सो मुझे इन 3-4 ज़िलों का जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा अर्बेन किस्म का था। और यहाँ जो देहात की पुलिसिंग थी और जिसमें ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उन तक पहुँच पाऊँ बतौर पुलिस ऑफिसर जो जिनके लिए मैं ज़्यादा कारआमद साबित हो सकूं। तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा झिझक है लोगों में पुलिस के साथ बात करने में। पुलिस की गाड़ी को देख के लोगों का दौड़ जाना, जैसे मेवात में भी अक्सर देखने को मिलता है। फतेहाबाद के आसपास जाट बिश्नोई ये सारी कास्ट्स हैं और इनके क्राइम पैटर्न भी अलग अलग होते थे। कहीं मर्डर्स ज़्यादा थे तो कहीं भुक्की की सप्लाई ज़्यादा थी, कहीं पॉपी हस्क ज़्यादा होता था, कहीं शराब जो है वो ज़्यादा कशीद भी होती थी, बिकती भी थी। सो इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाना और इन सब चीज़ों को लोगों के सपोर्ट के साथ इनको अमली जामा पहनाना, ये जो है वो एक बड़ा भारी चैलेंज था। सो हम लोगों ने वहाँ एक नया एक्सपेरिमेंट किया, और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको न केवल बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मकबूलियत मिली, मैं बताऊंगा वो कैसे कैसे आगे, लेकिन उसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी मिली। और हम लोगों को वी हैड टू फेस रफ वेदर ऑल्सो। एंड हमने ये किया कि देखिए, अगर कोई ग्रांट देनी होती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देता है, डिप्टी कमिश्नर देते हैं, एसडीएम देते हैं, तहसीलदार देता है। ग्रांट तो गवर्नमेंट की है, लेकिन गुडविल जो है वो डीसी साहब की हो जाती है, एसडीएम की हो जाती है, तहसीलदार की हो जाती है। और तो और यदि किसी पुलिस वाले को 10 लाख रुपया कोई कंपनसेशन देना है तो वो भी डिप्टी कमिश्नर देते हैं। हम लोगों ने ये बंद कर दिया। हमने कहा जो सरकार का पैसा जिस व्यक्ति को जा रहा है, तो वाई नॉट दी पुलिस वाला शुड हैंड ओवर दी चेक टू दी फैमिली। अगर मेरे किसी तरह की मेरे किसी कांस्टेबल को कोई राहत मिल रही है सरकार से, तो इट शुड पास थ्रू माई हैंड सो दैट आई ऑल्सो गेट सम काइंड ऑफ गुडविल फ्रॉम दी पब्लिक। अदरवाइज अब तो हमें तो कोई जन्मदिनों पे तो कोई बुलाता नहीं है। मर गए, कट गए, जल गए, लुट गए, इन्हीं चीज़ों पे हमें याद किया जाता है। आपके यहाँ बिटिया पैदा हो, बेटा पैदा हो, कब बुलाते हैं आप हमें? आप कभी एक मिठाई का डब्बा लेके नहीं आते हैं कि देसवाल साहब आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ, मेरे घर में गुड़िया पैदा हुई है। सो हम लोग जो है वो पुलिस वाले थोड़ा सा बेइज्जती अपनी करवाने का हमें थोड़ा सा वो जो है वो दिया जाता है कि संतोष रखो। सो लेकिन ऑन द हाइंड साइड मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हमें जनता का, पब्लिक का सहयोग प्राप्त हो। सो इस आशय से हम लोगों ने फतेहाबाद में राहुल बत्रा के पिताजी हैं डॉक्टर विनोद बत्रा, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वहाँ। और मिसेस बत्रा भी थी, लेट मिसेस बत्रा, शी इज़ नो मोर, व्हाट ए लवली पर्सन शी वॉज। और डॉक्टर हेमचंद दहिया हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी सेवाएं न केवल देने के लिए तैयार थे, बल्कि इनिशिएटिव्स लेने के लिए अग्रणी रहा करते थे। हम लोगों ने, डॉक्टर विनोद बत्रा ने मिलके और एक ऐसी संस्था बनाई, उसका नाम हमने फतेहाबाद के ऊपर ही फतेह ध्वज रखा। ये फतेह वाला जो है वो विक्ट्री फ्लैग, फतेह ध्वज हमने उसका नाम रखा। और हमने करीब 80 लोगों को उसमें शामिल किया। और उसके जो है वो वाइस चेयरमैन जो थे डॉक्टर विनोद बत्रा थे, और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एसपी यानी मैं था। और हमने डीआईजी हिसार रेंज को उसमें उसका पैटर्न बनाया। एंड इट वाज सच अ लवली ओनली पुलिस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन विद द पुलिस डिपार्टमेंट विच वर्कड सो वेरी सक्सेसफुली कि जिसका उदाहरण जो है वो और कहीं देखने को नहीं मिलता। और तकरीबन 80 ये लोग कौन लोग थे
कोई डॉक्टर थे, प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, एडवोकेट्स थे, सोशल वर्कर्स थे, आर्टिस्ट्स थे, यस, सिंगर्स थे, एक्टर्स थे, गांव के देहात के लोग थे, एक आध कोई सरपंच वगैरह कोई इस तरह से भी पदाधिकारी थे. सो ऑल दीज पीपल दे प्रोजेक्टेड ए कंप्लीट picture of the entire gamut of strata from where these people were drawn. और जहाँ से ये 80 लोग लिए गए थे उनमें महिलाएं थीं, उनमें जैसे मैंने बताया तकरीबन हर तबके का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव था. और ये फतेह ध्वज की मीटिंग जो है वो तकरीबन हर हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में होती थी. और ये आजकल जो पॉलीथीन पिकिंग और ब्लड डोनेशन और इस तरह के जो काम हैं ये फतेह ध्वज ने 99 में शुरू कर दिए थे. ये साइकिलों पे चलना हम लोगों ने फतेह ध्वज के तत्वाधान में एजीज में उस ज़माने में शुरू कर दिया था कि साइकिल पे ऑफिस जाइए, साइकिल पे स्कूलों के बच्चों को ले लीजिए और एक रैली निकालिए, जहाँ जहाँ पॉलीथीन दिखाई देता है पॉलीथीन पिक करिए. फिर हम सभी को लेके बच्चों को 500, 700, 800 जितना बच्चा ज्वाइन करता था पुलिस लाइंस में लेके आया करते थे और उनको वहाँ रिफ्रेशमेंट्स और लड्डू और फल दिया करते थे. तो जो फतेह ध्वज थी उसकी कार्यशैली ऐसी थी कि जैसे पुलिस के एक पैरेलल बॉडी हो विच वाज मोर एक्सेप्टेबल देन द पुलिस. पुलिस वर देयर बट एट द बैक एंड द फ्रंट रनर्स वर द फतेह ध्वज ऑफिस बेरर्स. और हमने क्या किया, उन 80 लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया, एक आइडेंटिटी कार्ड दिया. और उस जो हमारी क्राइम मीटिंग्स होती थी उनमें फतेह ध्वज के पदाधिकारी भी बैठते थे. और जितने भी थानेदार, मुंशी, जितना भी तबका पुलिस का फतेहाबाद ज़िले में था, सबको ये हिदायत थी कि जिसके पास फतेह ध्वज का आइडेंटिटी कार्ड है, यदि वो आदमी थाने में आता है किसी आदमी को साथ लेके जिसकी सुनवाई होनी चाहिए, तो आप ये समझिए कि आपका एसपी साथ चल के आया है. इतनी ताकत हम लोगों ने उन 80 लोगों को दे दी. और वो लोग आपस में अपने गली मोहल्लों में, कोठियों के आसपास, पार्क्स में मिलना जुलना, उनको सारी खबरें रहने लगी. एंड दे वर लुक्ड अप टू बाय द पीपल अराउंड to be somebody who they could take along when going to the police. Because पुलिस के पास जाने की जो है वो एक खौफ, एक डर, पता नहीं कैसे ट्रीट करेंगे, पता नहीं बेइज्जती ना कर दें, पता नहीं सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे, पता नहीं कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं कोई FIR दर्ज होगी या नहीं होगी, पता नहीं मुलजिम पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, और पता नहीं आपसे कोई पैसे मांग लेगा या नहीं मांग लेगा. So when a Fateh Dhwaj representative was there, available within the streets and mohallas and dhanis and panchayats, so the people, they found it so very handy that they found them to be some kind of a bridge. जैसे एक पुल का काम करता था फतेह ध्वज का हर पदाधिकारी. और हम लोगों ने वो जैसे मीटिंग्स बुलाई और न केवल उनके पुलिस रिलेटेड कार्य जितने हुआ करते थे उनके ग्रीवांसेस का रिड्रेसल होता था. इनफैक्ट ये जो है वो तफ्तीश से कोई वाबस्ता चीज़ नहीं थी. दिस वाज नॉट द चार्टर ऑफ फतेह ध्वज वाज नॉट टू इंटरफेयर इन रेगुलर policing. For example, investigation has to be carried out by the police only. But yes, to approach the police in a better manner and with a view that your point of view would be at least heard. That was the aim, that was the charter of Fateh Dhwaj, and we were fairly successful in bringing that, and in creating that environment. And to cap it all, trust me, मेरे अपने DGP उस ज़माने के मिस्टर SK सेठी, he came to
our district, stayed there for 2 nights along with his lady wife, and the entire town was as if welcoming Mr. Sethi, and the entire town was charged up, and इतना जोश था. मिस्टर सेठी ने इनफैक्ट वो 80 आइडेंटिटी कार्ड्स अपने हाथों से बांटे थे सारे पदाधिकारियों के बीच. और न केवल ये सारा क्रियाकलाप, हम लोगों ने कम से कम भी, मैं वहाँ रहा था 1.5 साल के अंदर, कम से कम भी 150 के करीब कल्चरल फंक्शंस और दूसरे फंक्शंस किए थे, जिसमें कभी कव्वाली कंपटीशन हो गया, कभी डांस कंपटीशन हो गया, कभी मुशायरा हो गया, कभी ब्लड डोनेशन कैंप हो गए, कभी स्कूलों में कैंप हो गए, कभी बच्चों को थानों में लाने की जो है वो क्रियाकलाप हो गए, और कभी जो है वो साइकिल रैलीज हो गई. मतलब इस तरह की जो चीज़ें थी वो भी पैरेलली चल रही थी. सो इट वाज अ कंपोजिट होल which worked in tandem with the police system of the district. And not only Mr. Sethi, who was the DGP, who came to us, I received a letter from Mr. Sethi later on कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कभी पुलिस की कभी तारीफ नहीं करते हैं, क्योंकि पुलिस वाले ही ह्यूमन राइट्स की ज़्यादातर एलिजेडली रिपोर्टेडली वायलेशन किया करते हैं, इसलिए पुलिस को कभी ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से तारीफ नहीं मिलती. लेकिन फतेह ध्वज की तारीफ ह्यूमन राइट्स कमीशन के उस ज़माने के चेयरमैन कार्तिकेयन साहब ने की थी, और उन्होंने उस ज़माने के डीजीपी साहब को चिट्ठी लिखी थी कि आपके यहाँ फतेह ध्वज जितना बढ़िया काम कर रहा है, दिस एक्सपेरिमेंट शुड बी रेप्लिकेटेड इन ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड इट इज़ सच अ वंडरफुल एक्सपेरिमेंट. ये बहुत अच्छा चला और बहुत ही बढ़िया इसके रिज़ल्ट्स जो वो हमें देखने को मिले. जब ह्यूमन राइट्स कमीशन एक ज़िला की पुलिस के बारे में तारीफ़ करे तो इससे बढ़िया बात हो क्या सकती है. लेकिन जैसा हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में चलता है, और जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि कुछ ना कुछ जब आप नया करते हैं तो सोसाइटी या वो लोग जो इस तरह से नहीं सोच सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उनको झुंझलाहट भी होती है. सो हमारी शिकायत भी हो गई, और शिकायत ये हो गई कि ये तो कोई पॉलिटिकल चक्कर है और राजनीति के लोग हैं जो वो उनकी एक पार्टी बन गई है फतेहाबाद में. एंड वन फाइन डे आई रिसीव्ड नॉट फ्रॉम मिस्टर सेठी बट हिज सक्सेसर DGP, I received a letter that you are it has been reported that you have floated a party and you should immediately forthwith stop all the activities of the NGO called Fateh Dhwaj. Now it was a bolt from the blue. हम लोगों ने फिर उसको vehemently fight किया, and we reported to the government that no, this is not a private enterprise, this is a non-governmental organization, it is a registered body. We had got it registered, and it's a registered body, and then only we were given a go-ahead. And I received another letter from the same DGP, Mr. Bhatotia, that you can carry on with your Fateh Dhwaj activities. So as I told you, इस तरह के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, इनिशिएटिव्स होते हैं, उनको आप शुरू तो कर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम है, आने वाला आपका सक्सेसर है, यदि वो उसको चालू नहीं रखता है, जारी नहीं रखता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं. मैं आऊँगा, अभी जिस ऑफिसर ने ये आगे जारी भी किया उसके बारे में भी मैं बताऊँगा. मैं लेट मी थैंक ऑल दोज हु हैव जॉइंड लेटली. साहिल वैद हैज़ जॉइंड, कॉमेडी हैज़ जॉइंड, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता हैज़ जॉइंड. हाँ सर, ये आज के दिन तीसरा सेशन है जो मेरे कम्युनिटी पुलिसिंग के एक्सपेरिमेंट्स पे आधारित है, और आज मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा. लेट मी सी व्हाट राहुल बत्रा, डॉक्टर राहुल बत्रा हैज़ टू से. अनदर वंडरफुल initiative I remember taken by you during your posting as SP at Fatehabad was police pilots and escorts for private vehicles during thick winter fog days, only to help to reduce accidents while driving in the thick fog. Yes, thank you very much for reminding this very important input, Dr. Rahul Batra. हुआ क्या कि हमारे फतेहाबाद में
पता नहीं क्या पॉकेट है ऐसी कि वहाँ धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है और तकरीबन 40-45 किलोमीटर का स्ट्रेच है अप टू सिरसा और स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड अग्रोहा से आगे निकल के, जिसमें अर्ली धुंध होना शुरू हो जाती है और इतनी ज़बरदस्त होती है कि देयर यूज्ड टू बी लॉट मेनी एक्सीडेंट्स. So what we did was on either sides of that 45 or 50 kilometer stretch, we had posted police gypsies with properly fitted yellow lights which could pierce through the fog relatively in a better way than the normal light, normal beams. So एक जिप्सी के आगे पीछे जो है वो 8-10-15 व्हीकल्स का एक कॉन्वॉय बना लेते थे. And that vehicle will go right in front of that convoy, and that's how the other side would also have similar arrangement. उधर से भी एक जिप्सी चलती थी, and that is how we could ensure that there were no accidents taking place on the GT road, and we were relatively free of accidents in Fatehbad only because of this. Means if you take initiatives, if you think out of the box, देन डेफिनेटली आपके पास जो डिलीवरी है आपकी बहुत अच्छी हो जाती है. तो मैं यहाँ फतेहाबाद का जिक्र अभी बंद करूँगा क्योंकि इसकी तो इतनी कहानियाँ हैं फतेह ध्वज की कि आपको मैं सुनाता जाऊँ तो एक से एक जो है वो सक्सेस स्टोरीज़ जो है वो निकल के आएंगी. और बहुत से लोग उसके साथ ऐसे भी जुड़े जो हर तरह से कंट्रीब्यूशन किया करते थे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र था, चाहे हेल्थ का था, चाहे किसी तरह का भी कोई भी आयोजन होता था तो हम लोगों को, इनफैक्ट हमारी तरफ लोग बाग पीपल हैड स्टार्टेड लुकिंग अप टू फतेह ध्वज फॉर न्यूअर इनिशिएटिव्स. नाउ फ्रॉम हियर आई टेक यू ऑल टू वन जेंटलमैन हु लेटर बिकेम गवर्नर ऑफ उत्तराखंड. एंड हैविंग डन माई, हम लोगों को जो है फतेहाबाद से हमारा ट्रांसफ़र हो गया, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चला गया. वहाँ की डिफरेंट स्टोरीज़ थी, वहाँ के एक्सपेरिमेंट्स दूसरे हैं, वो कभी फिर लूँगा. लेकिन वहाँ का जब मैं डेपुटेशन करके आया 2005-06 के आसपास, तो वन फाइन डे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम राजभवन उत्तराखंड. और मुझे एडीसी साहब ने ये कहा राजभवन के कि सर आप को लाट साहब ने याद किया है. नाउ आई वॉज वंडरस्ट्रक एज टू सुदर्शन अग्रवाल जी गवर्नर थे. हाउ वुड ही नो मी? आई कुडंट इवन मेक अ गेस कि जी गवर्नर साहब ने आपको याद किया है. और मैंने कहा कुछ बताइए किस संदर्भ में. तो कुछ उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन मुझे याद है 9 जुलाई का दिन था, मैं और कौमुदी हम लोग राजभवन देहरादून में गवर्नर साहब से मिले. और गवर्नर साहब ने हमें ये याद करके कि हमारे फतेह ध्वज के क्या क्रियाकलाप थे, चूँकि ह्यूमन राइट्स कमीशन के ये भी चेयरमैन राज्यसभा रहे थे, और राज्यसभा जो सेक्रेटेरिएट होता है उसके. सो ही समहाउ न्यू इट, एंड उन्होंने हमें देहरादून राजभवन में बैठ के 3-4 पैम्फलेट्स दिए और बताया कि इस तरह से जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चे होते हैं, जिनका ऊपर का होंठ या नीचे का होंठ कटा हुआ पैदा होता है, जिनका तालू कटा हुआ पैदा होता है, उनकी फ्री सर्जरी एक स्माइल ट्रेन नाम की संस्था है वो करवाती है. तो आप जहाँ भी पोस्टेड हों, आप ये कोशिश कीजिए कि आपके इलाके के जितने भी बच्चे ऐसे हों जो कटे या फटे तालू वाले हों और होठ वाले हों, तो उनको आप ऑपरेशन कराइए. अब वो बीड़ा हमने उठा लिया, हम लोग वापस आए. और जैसे ही अम्बाला में मैं दूसरी बार एसपी लगा, तो हम लोगों ने वहाँ अपने थानेदारों के माध्यम से वी हैड इट अनाउंस्ड, प्रोक्लेम्ड, जिसको मुनादी करवाया करते हैं, वो मुनादी के ज़रिए, पोस्टर्स के ज़रिए, वी हैड इट अनाउंस्ड इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट एंड बियॉन्ड द प्रेसिडेंस प्रेमिसेस ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, बाउंड्रीज ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट,
कि जहाँ कहीं भी आपको कटे होंठ और फटे होंठ और कटे तालू और जवान भी दिखाई देता है तो उसको रिपोर्ट करिए. वील टेक गुड केयर ऑफ दोज पीपल दोज चिल्ड्रन जो कटे तालू के साथ पैदा होते हैं. अब नाउ दिस वाज नॉट ए पुलिस जॉब ऑफ कोर्स, बट देन द एग्जीक्यूशन दैट वी कुड डू वाज वो किसी और डिपार्टमेंट के बूते की बात नहीं हो सकती. चाहे इसमें आप हम अपनी खुद की पीठ ठोक रहे हैं इसलिए आप कह लीजिए जो भी, लेकिन जितना अच्छा क्रियान्वयन इन चीज़ों का पुलिस कर सकती है कोई डिपार्टमेंट नहीं कर सकता. सो क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास मैन पावर है, हमारी रीच है लोगों तक, पूरे ज़िले में, गांव-गांव में, ढाणी में, डेरे में हमारे आदमी जाते हैं, हर एक आदमी की पहुंच है. सो व्हेन दिस वर्ड वेंट राउंड कि जी पुलिस जो है वो बच्चों के ऑपरेशन करा रही है, नाउ इट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर मैनी पीपल. इवन जो बच्चे मिले हमें वो भी उनके माँ बाप भी यकीन नहीं करते थे कि 50,000 का खर्चा तो कम से कम आता है, और वो भी आज से मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ ऑपरेशन में, तो पुलिस वाले कैसे करेंगे. और एक मंजीत कौर थी महिला, एक और थी, दोनों आज के दिन डीएसपी हैं, उनको और एक और इंस्पेक्टर को हमने लगाया था. उनको एक व्हीकल दे दिया था, वो एक जीप. वो इन बच्चों को जो 2, 3, 4 दिन का पता लगता था उनका फर्स्ट एड अम्बाला में करवा के और फिर हम उन्हें सीएमसी लुधियाना में भेजते थे, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टर विजय ओबेड, हेड्स ऑफ टू हिम, सैल्यूट्स टू हिम. उनसे हमने, ट्रस्ट मी, 47 चिल्ड्रन वी गॉट सर्जिकली करेक्टेड फॉर देयर क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट. एंड 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों को हम लेके जाते थे, वहाँ 3-4 दिन रहना पड़ता था. और डॉक्टर विजय ओबेद वो उन बच्चों की सर्जरी करते थे एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर में 1 आध दिन रख के और 3-4 दिन वहाँ लगा के वो बच्चे वापस आया करते थे. और वापस आके फिर जैसे ही उन लोगों के जी न्यूज़ वगैरह पे सत्येंद्र चौहान ने कुछ एक इंटरव्यूज़ छापे, और वो बच्चे जो है वो जिनको बड़ी शर्म महसूस होती थी, उन्हें खंडू भी कहते थे लोकल भाषा में, इस तरह के बच्चों को खंडू कहा जाता है. और उनको किसी न किसी दैवी प्रकोप का, दैवी किसी कर्स का भागी मान लिया जाता है कि इसके ऊपर चंद्र ग्रहण में इसकी माँ ने ये कर दिया था, वो कर दिया था, खा लिया था, इस करवट लेटी थी, उस करवट लेती थी, इसकी वजह से ये खंडू पैदा हो गया, जिसकी वजह से इसका तालू कटा हुआ है. अब ये कटे होंठ और कटे तालू के बच्चे न केवल कुरूप दिखते हैं, माइंड मत कीजिए, न केवल कुरूप दिखते हैं, इनको खाने पीने में भी तकलीफ होती है. सो व्हाट दे डू इज दे जस्ट गल्प डाउन, दे कांट सिप लाइक यू एंड आई डू. एंड थोड़ा सा सर्जरी होने के बाद जो है इनके चेहरे पे तो साहब खूबसूरती आने लग गई. और छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 साल के सभी जब ये हॉस्पिटल से आते थे और हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती थी. और हमारे यहाँ भी सीएमओ को हमने मीटिंग्स वगैरह करके कह रखा था कि हमें फर्स्ट एड में उनका ब्लड ग्रुप देखना पड़ता था, एनीमिक तो नहीं है ये देखना पड़ता था. फिर दवाइयाँ ऐसी दिलवा देते थे कि उसमें उनका इस लायक हो जाए कि सर्जरी हो जाए. सो दिस वाज समथिंग which the only thing I think, if at all I can take pride in out of my entire 34 years plus service, that if at all I had done something good or great, then it was this: having got 47 children born with cleft lip and cleft palate surgically corrected through the efforts of the local police, my own thanedars, and my friend Dr. Vijay Obed of CMC लुधियाना. होने ये लग गया कि जिस थानेदार को सज़ा देनी होती थी वो एक आध बच्चे को ऐसे ढूंढ लेके आया करता था कि साहब मैं इसको लेके आया हूँ और मेरी सज़ा माफ़ कर दी जाए, और हम लोग वो सज़ा जो है ना वो माफ़ भी कर देते थे इस चीज़ के लिए. सो इतना जो है वो हम लोगों ने अपने पास डिस्कशन रखा हुआ था. नाउ
ये हुआ हो गया। बट हैट्स ऑफ टू माय सक्सेसर अमिताभ ढिल्लों, जो आजकल हिसार रेंज के या फरीदाबाद के, ही इज़ एडिशनल ईजी नाउ, ही वॉज आईजी हिसार रेंज के, कमिश्नर भी रहे, आजकल एडीजी प्रमोट हो गए। ही वॉज द गाय हु गॉट एटलीस्ट 9 or 10 such children surgically corrected after I was transferred. When I was transferred out of Ambala, my friend Mr. Amitabh Dhillon, he continued with it. And by the time we got 47 such children surgically corrected, स्माइल ट्रेन जो संस्था थी अमेरिकन जो इसको फाइनेंस करती थी, उसके सारे ही अस्पतालों में ये प्रावधान होने लग गया। उसके बाद हमने फिर ये काम जो है वो छोड़ दिया, क्योंकि एक फैसिलिटी जो हर जगह उपलब्ध हो गई थी उसको हमने वहाँ छोड़ दिया कि जितना हम लोगों से हो सका हम उतना करके और अपना जो है वो काम पूरा करें। यहाँ ही ये बात यही ख़त्म नहीं होती है, ये बात चली आती है 2013-14 तक। 2013-14 में 2006 से शुरू हुई, 2013-14 में मैं लग गया फिर से अम्बाला का और पंचकुला का पुलिस कमिश्नर। अब मैंने कहा कि जितने बच्चों को हमने सर्जिकली करेक्ट कराया था उन्हें बुलवाइए। वी हैड देयर एड्रेसेस एंड वी कलेक्टेड अबाउट 23 सच चिल्ड्रन फ्रॉम विद इन द अम्बाला एंड अम्बाला एडजॉइनिंग एरियाज़। और हम लोगों ने फिर एक फंक्शन किया डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में अम्बाला में, जहां हमने इन 23 बच्चों को बुलाया और उनको ऑनर तो क्या किया, लेकिन उनको बसते बसते और आशय केवल इतना था कि हम उनको देखते कि वो कितने बड़े हो गए हैं और किस तरह के जो है वो एक्सपीरियंसेस उनकी लाइफ के हो गए हैं और वो क्या चीज़ महसूस करते हैं आफ्टर दिस सर्जरी, और उनके जीवन में क्या बदलाव आया, कैसे बदलाव आया, ये सब देखने के लिए हमने एक दिन ये रखा और उनको सबको बुलाया। और डॉक्टर विजय ओबीड भी, बहुत बारिश हो रही थी उस दिन, डॉक्टर विजय ओबीड भी लुधियाना से चल के हमारे उस फंक्शन में आए। मेरे पास आई हैव ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स ऑफ दोज चिल्ड्रन एंड द एंटायर स्टाफ ऑफ माइन एंड डॉक्टर विजय ओबेड। और बड़ी मुझे खुशी और तसल्ली होती थी देख के कि जो गुड़िया 3 साल की थी आज वो 11, 12, 13 साल की हो गई है। उस टाइम जो तुतला के वैसे बोलती थी आज वो नॉर्मली बोल रही थी। जो बच्चा 7 साल का था वो तकरीबन 7-8 साल में बढ़ गया और कोई 10वीं 11वीं में पहुंच गया। और उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो अखबार वालों ने इंटरव्यूज़ किए और उन्होंने बताया कि हम लोग जो है वो पहले बहुत ज़्यादा हमारा मजाक उड़ता था और हमें तंग किया जाता था, हमें चिढ़ाया जाता था और हमें खंडू के नाम से जाना जाता था। अब हम अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से खा सकते हैं, पी सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। द स्पीच इम्पेयरमेंट ऑल्सो गेट्स इम्प्रूव्ड व्हेन यू हैव योर लिप्स इन प्लेस एंड योर palate, hard palate in place, because most of your speech comes through bilabial lips और hard palate से टकरा के आती है। So ये यहाँ आके मैं अपना पूर्ण विराम लगाता हूँ। यहाँ आके ये मोटे मोटे जो मेरे पुलिस की लाइफ के कम्युनिटी पुलिसिंग को लेके जो एक्सपेरिमेंट्स रहे कहिए या इनिशिएटिव्स कहे, और उनसे मुझे क्या हासिल हुआ, क्या मैंने पाया, क्या नहीं मैंने पाया, कितनी मैंने आगे लोगों को दी, मुझे नहीं मालूम। इसका आकलन करने का ज़िम्मा या धैर्य मुझ में नहीं है, क्योंकि मैंने कर दिया और उसके बाद जो लोगों ने जिसको देखा, सराहा, चाहा, उसका एग्ज़ाम्पल दिया, उससे इंस्पायर्ड फील हुए। जो कुछ भी हुआ वह लोगों को मालूम होगा, पब्लिक को मालूम होगा, या उन बच्चों को मालूम होगा, या उन सभी बेनिफिशरीज़ को मालूम होगा, चाहे फतेह ध्वज के थे, चाहे सीनियर सिटीजन सेल्स के थे, चाहे वो पुलिस भैया वाले छोटे छोटे बच्चे थे जो हमारी सफ़ेद जिप्सी को देख के वेव किया करते थे, पुलिस भैया, पुलिस भैया, पुलिस भैया, पुलिस भैया। सो that was all regarding community policing initiatives taken by me, although it was a bit personal
the 3 days talk show, but then it had inputs which not only affected you and me, but the society in general. सुभाष कपूर जी इज़ वॉचिंग. प्रिंसिपल भूपेंद्र जी कहते हैं रियल नोबल वेंचर हेल्पिंग दीज किड्स, रियल ह्यूमनिज्म. निमी शर्मा वेलकम. सो दैट वाज ऑल फ्रेंड्स अबाउट पुलिस, पार्टिसिपेटिव पुलिस, पुलिसिंग एंड कम्युनिटी पुलिसिंग. मेरा अपना ये मानना है कि यदि आप कम्युनिटी को साथ लेके किसी तरह की भी कोई भी बात करें, चाहे उनको थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कम्फर्ट भी झेलना पड़ता है कम्युनिटी को किसी वजह से भी. मान लीजिए आपको यही कहते हैं अपने घरों में रहिए, कोरोना की वजह से अपने घरों में रहिए, चाहे आपको थोड़ा सा लॉकडाउन में थोड़ी सी झुंझलाहट होती है और थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं, कई बार डिप्रेशन भी आता है कि यू कैन नॉट मूव आउट एंड यू कैन नॉट डू दिस थिंग, यू कैन नॉट डू दैट थिंग, एंड बाहर निकलिए तो सामने पुलिस वाला खड़ा है. तो सम ऑफ द एक्शंस ऑफ द पुलिस आर टू बी नॉट ओनली लैप्ड अप बट अप्रिशिएटेड एज वेल. एंड कम्युनिटी पुलिसिंग को लेके तो यही जो है वो मैं यही कहूँगा. प्रिंसिपल साहब कहते हैं हाईली appreciable these endeavors undertaken by you, sir. Thank you very much, sir. Thanks a lot. 4 बंद धनक रंग से और एक बहुत ही खूबसूरत कविता मायून खजुराहो से. मरीचिका तुम भेद हो दिखावा हो, मरीचिका तुम भेद नहीं दिखावा हो. मरीचिका आप समझते हैं क्या होती है, शराबों को जैसे कहते हैं मरीचिका, जिसमें आप मिराज जिसे आप कहते हैं, मिराज अंग्रेज़ी में, मरीचिका जिसमें जैसे रेगिस्तान में आपको कई बार बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो तो नीचे पानी की लहर सी दिखाई देती है, वो दिखाई देती है बट एक्चुअली वो वहाँ कुछ नहीं होता है. सुभाष कपूर जी क्या कर रहे हैं, लेट्स सी. You always leave a landmark where you posted, still you are doing for the society. Your words always encourage us. सुभाष कपूर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जो पंचकुला में ख़ास तौर पे काम किया था, स्पेशली ट्रैफिक रिलेटेड, उसके लिए हेड्स ऑफ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत. आप बैंक के बहुत सीनियर कर्मचारी रिटायर हुए थे, ऑफिसर रिटायर हुए थे, और आपने एक माहौल हमें यहाँ पंचकुला में दिया था कि आप हमारे साथ आए, और हमें भी अच्छा लगता था कि सुभाष कपूर हमारे साथ खड़े हैं. थैंक यू वेरी मच सर. मरीचिका तुम भेद नहीं दिखावा हो, लहर बहर नैनों में छलावा हो. जो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है रेगिस्तान में, या कई बार सड़कों पे भी आप देखते हैं धूप पड़ी हो तो फिर नीचे एक पानी जैसी एक लहर सी आपको दिखाई देती है, वो मरीचिका है. दैट्स अ मिराज. वो होती नहीं है लेकिन दिखाई देती है. सो मरीचिका तुम भेद नहीं दिखावा हो, लहर बहर नैनों में छलावा हो. कभी आग तो कभी हो पानी, कभी आग तो कभी हो पानी. कुदरती भूल हो भुलावा हो, कुदरती भूल हो भुलावा. मेरे कहने का इंतज़ार करो, मेरे कहने का इंतज़ार करो, क्यों अपने वहम पे एतबार करो, क्यों अपने वहम पे एतबार करो. कहो तो कहने को कुछ कहें हम भी, कहो तो कहने को कुछ कहें हम भी. ये क्यों हुआ इस पे तो कुछ विचार करो, ये क्यों हुआ इस पे तो कुछ विचार करो. और क्यों कुछ दुश्वारी कुछ शर्मसारी, कभी आधी कभी सारी, देख लें अपना भी अंतर्मन और दूजे की लाचारी. देख लें अपना भी अंतर्मन और दूजे की लाचारी. और कुछ कही भी कुछ सुनी भी, कुछ कही भी कुछ सुनी भी, कुछ उलझाई भी कुछ बुनी भी. कुछ कही भी कुछ सुनी भी, कुछ उलझाई भी कुछ बुनी भी. जीवन की गुत्थी यारो, कुछ सुलझाई भी कुछ धुनी भी. जीवन की गुत्थी है, कुछ सुलझाई भी और कुछ धुनी भी. और
वाह, बहुत मरीचिका, अबाउट मरीचिका, मिराज, लहर बहर, गुड मेटाफर, म्यूजिक एंड पोएम, बेहतरीन, थैंक यू सर, थैंक यू। ये कविता मैंने जो ड्रिफ्टवुड है इसका नाम, और ड्रिफ्टवुड मैंने आई थिंक 1993 में लिखी थी। एक नैनीताल के आस किसी सूखी नदी से, बरसाती नदी में जैसे बरसात में ही बहती हैं वैसे सूखी रहती हैं, किसी सूखी नदी में से कोई लकड़ी मैंने उठाई थी, ड्रिफ्टवुड। वो जो घिस घिस के, रगड़ खा खा के वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो जाती है, चमकदार हो जाती है, हल्की पड़ जाती है, दैट वाज काइंड ऑफ ड्रिफ्टवुड। और ये कविता उस ज़माने में लिखी थी 93 में। ड्रिफ्टवुड, already uprooted, extirpated, pulled out. Already uprooted, extirpated, pulled out, water washed, a stone shined. Water washed, a stone shined, wind whirled in full fury, agitated, day dried. Agitated, day dried, dried by the day, day dried, night knelled, driftwood I am. Not of time, driftwood I am, not of time, certainly not of hour, span or spell, but of temperament. कि मेरे ऊपर जो असर आया है वो न पत्थर का आया है, न पानी का आया है, न क्षण का आया है, न दिन का आया है, न साल का आया है, टाइम का भी नहीं आया है। किस चीज़ का आया है? टेम्परामेंट, ऑफ माई ओन मेकिंग, of my own making, but of temperament of my maker, a tree in dark, sunless, dim, dingy jungle, a tree in dark, sunless, dim, dingy jungle. Once I was its branch, now driftwood, but once I was its branch, felt associated, aligned, was its affinity, felt associated, aligned, was its affinity, nay, felt I was its admirer, its suitor, felt as if I was its admirer, its suitor, ay, I was its lover, its paramour, when I was a branch on the tree, the driftwood says, now, having been drifted so vigorously and lying all by itself in a dry bed of a dry river. Nay, felt I was its admirer, its suitor. Ay, I was its lover, its paramour. Then somebody picked me up. Then somebody picked me up, took fancy and showcased me. हम लोग उठा के भिन्न भिन्न शक्लों वाली ड्रिफ्टवुड अपने शोकेसेस में सजा लेते हैं. Took fancy and showcased me to let others see me, art lovers, to appease and assuage his inner feelings. To appease and assuage his inner feelings, I was destined to be discussed or discarded. I was destined to be discussed or discarded. Was it an accident, a chance, my destiny? Was it an accident, a chance, my destiny, or what? I don't know. Or what? I don't know. I am driftwood. So, Ashok Batra ji has lately joined us. Welcome. So, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आज का दिन जो है वो तीसरा दिन था पुलिस कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट्स को लेके, जिसमें हम लोगों ने मैंने अपनी सारी कहानियाँ आपको सुनाई, सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके साथ साझा किए. मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप मुझसे सहमत होंगे. मैंने शायद कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसमें कोई नोट ऑफ डिसएग्रीमेंट होगा, लेकिन मुझे खुशी यही है कि जैसे मैं अभी आपको साथ लेके चल रहा हूँ, वैसे ही मैंने सारी ज़िंदगी प्रोफेशनल लाइफ ऑफ माइन I have spent taking along people, walking with them and making them walk along. Thank you very much. प्रिंसिपल साहब कहते हैं designed to be discussed
more discarded. Very very good analogy. Thank you sir, thank you. रविंद्र गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, thank you very much. So till 12 noon tomorrow, friends, thank you very much. Enjoy your day. Bye bye.